वेद जो ऋग्वेद कहता है, संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। साथ में बैठो, साथ में विचार करो और साथ में एकजुट होकर के कार्य करो, यही संदेश है। वो अगर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह रहे हैं तो जैसे सांड लाल कपड़ा देख करके भड़कता है, वैसे ये राजद वाले क्यों भड़क रहे हैं? राजद वालों को, कांग्रेस वालों को, सपा वालों को क्या समस्या है? एक तरफ तो उनको देश के लुटेरों के, आक्रांताओं के महिमा मंडन का शौक चढ़ा हुआ है, औरंगजेब में उनको अपना बाप नजर आता है। दूसरी तरफ अगर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कोई कहता है तो पूरा ये जो विपक्ष है ये अपना हिंदू विरोधी चेहरा लेकर क्यों प्रस्तुत हो जाता है? राजद का तो ये चरित्र है। पहले रामचरितमानस का अपमान किया उनके नेता चंद्रशेखर यादव ने, फिर एक नेता फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा, मां सरस्वती का अपमान किया, लालू यादव ने महाकुंभ को लेकर के अपमानजनक बातें कही, और अब हमारे पूज्य संत के द्वारा हिंदुओं की एकता का बात करने पर बिल्कुल 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 जयराम जी। देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और जितने भी राष्ट्रवादी हिंदूवादी संगठन हैं, वो हमारी मान्यता भी है और ये सत्य भी है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। सांस्कृतिक रूप से हम सभी हिंदू हैं और यही कारण है कि ये हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र होने के कारण हम यहाँ सेकुलरिज्म का पालन कर पाते हैं, क्योंकि विश्व में एकमात्र धर्म हिंदू सनातन धर्म है जो अस्तित्व की भावना के साथ सबको स्वीकार करता है। ये भारत है जहाँ शक आए, हुन आए, मुगल आए, तुर्क आए, पता नहीं कितने अंग्रेज, डच, यूनानी सभी आए, और जिन पारसियों को पूरी दुनिया में खत्म कर दिया गया वो यहूदी भारत और उसी क्षेत्र में अपने आप को संरक्षित और संवर्धित मानते हैं। तो आप इसकी चिंता मत करिए। बिल्कुल विजय कौशिक जी, सवाल मेरा आपसे है, क्यों है में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की शिक्षा नहीं दी जाती है? वहाँ पे देश का जो संविधान, क्या मदरसों हिंद की शिक्षा दी जाती है, मदरसों में ट्रेनों को पलटने की शिक्षा दी जाती है, मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, ये प्रमाणित है। अनेक जांच एजेंसियों ने पकड़ पकड़ कर आप जैसे लोगों को निकाला है। भाई बागेश्वर जी ने जो अपने समाज को जोड़ने की बात कही, उन्होंने कहा मैं प्राण जाने तक अपने समाज को इकट्ठा करता रहूंगा, ये अच्छी है, उनकी बढ़िया बात। लेकिन कोई भी शख्स, बाबा बागेश्वर नहीं, चाहे भाजपा का प्रवक्ता हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति हो, चाहे वो मुसलमान कहलाने वाला कोई इंसान हो, अगर वो भारत के चरित्र को बदलने की बात करेगा, जैसे पीएफआई के लोगों ने इस्लामिक राष्ट्र की बात की, हमने उसका विरोध किया, उन पर कार्रवाई भी हुई और बहुत हमने उसका स्वागत किया। खालिस्तानी लोग अगर कर रहा है तो वो देशद्रोही वैसे ही है जैसे खालिस्तानी और पीएफआई वाले हैं। और बगरना अगर कोई नहीं मानना तो ये इसका दोगलापन है, दोहरी रणनीति है, इसके सिवा कुछ नहीं है। रही बात मदरसों की, तो मुझे ये बड़े, मेरा प्रश्न है, आपने कहा कि भारत के चरित्र को बदलने का कोई प्रयास करेगा तो उसका विरोध होना चाहिए। भारत का आज जो सेकुलर कंट्री के रूप में जिस चरित्र को लेकर आप चिंतित हैं, वो भारत के संविधान से आया, ये आप मानते हैं? वो भारत के संविधान से आया। अब एक प्रश्न बता दीजिए, संविधान बड़ा है या शरीयत बड़ी है आपके लिए? जैसे ये सवाल हमसे क्यों हो रहा है आपका? जैसे आप मुसलमानों से इस तरह के सवाल क्यों करते हो? मुझे मालूम, बोलने में डर लग रहा है ना। देखिए, इसी को कहते हैं दोगलापन, इसी को दोगलापन कहते हैं। एक तरफ संविधान द्वारा निर्धारित भारत का चरित्र चाहिए सेकुलर, लेकिन हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम शरीयत को मानेंगे। आप कर रहे हो ये शरीयत। नूर अहमद जी, एक बात, उतार दिया मौलाना तुम्हारा। नूर अहमद जी, जयराम जी, बताओ कौन बड़ा है? सत्ता में आने के लिए इतना संविधान और शरीयत कौन बड़ा है? दोगलापन उतर गया। एक प्रश्न, दोगलापन उतर गया तुरंत, आपका दोगलापन, सारा दोगलापन गायब हो गया। जिस संविधान की दुहाई दे रहे थे, जिस सेकुलरिज्म को संविधान ने निर्धारित किया, संविधान ने दिया, उस संविधान को शरीयत से ऊपर बताने में मौलाना को डर लग रहा है, कट्टरपंथियों से डर लग रहा है। मौलाना डर लग रहा है ना? डरा ही तो नहीं है, इसी चीज का तो डर है आपको। बोलो मैं संविधान बड़ा कि शरीयत बड़ी? पुलिस से डरा रहे हो, अरे बता नहीं पाए, मौलाना को पुलिस से डरा रहे हो, बता नहीं पाए। डरा रहे हो। चलो दोगलापन उतर गया आपका दोगलापन देख लिया जनता ने। शरीयत हमारे घर का, हमारे मजहबी मामलात के लिए है। अरे भाई, संविधान बड़ा या शरीयत बड़ी? संविधान हमारी आप जिस देश में रहेंगे उसके संविधान को मानने के लिए अपना अलग से कानून आप बनाएंगे तो वो ठीक है। रोते हैं आप, जिसने अपना जिस संविधान नूर अहमद जी, शरीयत तो यही कहता है। शरीयत को आप देखिए किस तरीके से कहते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे आपसी मामलात के लिए है, आप कहते हैं कि हमारे आपसी मामलात के लिए है। आप